मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल A to Z क्लासेज बाय गौरव सर। जैसा कि हम लोग लास्ट कुछ क्लासेज में माइग्रेशन चैप्टर पढ़ रहे थे और माइग्रेशन चैप्टर में ही हम लोग लास्ट पहुंच चुके हैं, मीन्स लास्ट टॉपिक बचा हुआ था। और वो टॉपिक क्या है? कंसिक्वेंसेज ऑफ माइग्रेशन, मीन्स इफेक्ट ऑफ माइग्रेशन। उसके पहले हम लोग देखते हैं कि माइग्रेशन होता क्यों है। तो माइग्रेशन होता है क्या? अनइवन व्हाट माइग्रेशन होता है अनइवन रिस्पॉन्स टू द मीन्स, या होता क्या है? अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज। ध्यान से देखते हैं। ओवर द स्पेस मीन्स ओवर द स्पेस मेन रीजन क्या है कि अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज ओवर द स्पेस। मीन्स मान लो किसी को जॉब चाहिए और उस एरिया में जॉब है ही नहीं, तो क्या करेंगे? अपॉर्चुनिटी नहीं, या किसी भी चीज़ में अपॉर्चुनिटी, एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी वहाँ नहीं है। मान लो कोई स्पोर्ट्स पर्सन है और वहाँ पे एकेडमी नहीं है, तो उसको टैलेंट कहाँ दिखाने को मौका मिलेगा? तो कहाँ चला जाएगा? माइग्रेट करेगा एक जगह से दूसरे जगह। मीन्स माइग्रेशन बिकम्स ड्यू टू अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अपॉर्चुनिटी ओवर द स्पेस। तो होगा क्या? अब देखो लोग करते क्या है। तो लोग लो अपॉर्चुनिटीज एंड लो सिक्योरिटीज, ये आपका बुक का टर्म है। लो सिक्योरिटीज से कहाँ मूव करना चाहेंगे? जहाँ पे अपॉर्चुनिटी क्या होगा? हाई होगा। मीन्स हाई अपॉर्चुनिटीज एंड हाई अपॉर्चुनिटीज टू, और हाई सिक्योरिटी जहां पे हो जाए। ध्यान से सुनते हैं, वर्ड एक्सप्लेन कर देता हूं। व्हाट क्या है? तो देखो लोग चाहेंगे कहां? बताया जहां अपॉर्चुनिटी नहीं है वहां से मूव करके कहां जाना चाहेंगे? जहां पे अपॉर्चुनिटीज है। वो अपॉर्चुनिटी चाहे इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से हो, मीन्स रोजगार का हो, या एजुकेशन हो, या अदर फैसिलिटीज का हो। ठीक है। अब याद करो, बताया था कि मान लो अफगानिस्तान से लोग अफरा तफरी में भागे जब तालिबानी ने कब्जा किया वहाँ पे। क्यों भागे? भाई सिक्योरिटीज का इशू था। और आजकल जैसे ही यूक्रेन में वार स्टार्ट हुआ तो यूक्रेन में जब वार स्टार्ट हुआ तो लोग चल दिए। कहाँ चल दिए? क्यों चल दिए वहाँ से भाग करके? क्योंकि यूक्रेन में जैसे ही वहाँ पे सिक्योरिटी थ्रेट आया तो लोग लो सिक्योरिटी रीजन से कहाँ चलेंगे? हाई सिक्योरिटी रीजन की तरफ चलने लग जाएंगे। तो माइग्रेशन में ही होता है। लोग कहाँ करते हैं? लो से अपॉर्चुनिटी, लो सिक्योरिटी से जाते हैं हाई अपॉर्चुनिटी, हाई सिक्योरिटी की तरफ। अब देखो जैसे ही मूव करेंगे तो इसका कंसिक्वेंसेज हम देखेंगे। तो कुछ ना कुछ तो इफेक्ट होगा। कंसिक्वेंसेज मीन्स इफेक्ट, मीन्स कुछ अब पॉजिटिव इफेक्ट भी होगा, मीन्स पॉजिटिव कंसिक्वेंसेज, और कुछ निगेटिव इफेक्ट भी होगा, निगेटिव कंसिक्वेंसेज। तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे इफेक्ट ऑफ माइग्रेशन, मीन्स कंसिक्वेंसेज ऑफ माइग्रेशन। क्यों दिखा दिया क्यों होता है माइग्रेशन? तो इन रिस्पॉन्स ऑफ इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अपॉर्चुनिटी ओवर द स्पेस। मान लो कुछ रीजन इंडिया का ही है, वहाँ पे कम जॉब या कम अपॉर्चुनिटी रहेगा तो वहाँ से लोग मूव करके हाई अपॉर्चुनिटीज की तरफ चलेंगे। मान लो इंडिया में ही कुछ रीजन में सिक्योरिटी इशू रहे तो वहाँ से लोग मूव करके हायर सिक्योरिटी रीजन की तरफ चलेंगे। तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या? कंसिक्वेंसेज ऑफ व्हाट? माइग्रेशन। उसी तरह हम लोग जिस तरह से सोचना आप लोगों को मैं बता रहा हूँ पिछले क्लासेज में भी कि इफेक्ट या कंसिक्वेंसेज 360 डिग्री में देखेंगे। व्हाट? कंसिक्वेंसेज या इसी को क्या बोलेंगे? इफेक्ट। माइग्रेशन का क्या? इफेक्ट ऑफ माइग्रेशन। चलते हैं ऑफ माइग्रेशन। तो उसी तरह आप 360 डिग्री सोच सकते हो। तरह तरह का इफेक्ट देखेंगे। फर्स्ट क्या देखेंगे बेटा? फर्स्ट देखेंगे इकोनॉमिक इफेक्ट। व्हाट? इकोनॉमिक इफेक्ट क्या रहेगा माइग्रेशन का? सेकंड देखो डेमोग्राफिक इफेक्ट। आते हैं एक एक करके। डेमोग्राफिक इफेक्ट। थर्ड हम लोग देखेंगे सोशल इफेक्ट, सोसाइटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, सोशल इफेक्ट,
फोर्थ हम लोग देख लेंगे इन्वायरमेंटल इफेक्ट। इन्वायरमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, व्हाट, इन्वायरमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, एंड रेस्ट जो बचेगा कुछ इफेक्ट उसे अदर्स इफेक्ट में आप इंक्लूड कर लेना। मीन्स मेनली हम लोग इफेक्ट्स को भी 5 टाइप से कैटेगराइज करेंगे, मीन्स कंसिक्वेंसेस को भी 5 टाइप्स में देखेंगे, और हर इसके अंदर कुछ पॉजिटिव देखेंगे और कुछ क्या देखेंगे, निगेटिव देखेंगे। कुछ क्या देखेंगे हम लोग, पॉजिटिव देखेंगे, और कुछ देख लेंगे हम लोग निगेटिव देखेंगे। अब चलते हैं एक एक करके हम लोग इन करेंगे। जैसे आप देखते होंगे इकोनॉमिक इफेक्ट क्या होगा, तो ध्यान से सुनो। इकोनॉमिक इफेक्ट पहले तो हम लोग ये सोचते हैं कि मान लो कोई बेरोजगार आदमी उठ करके महाराष्ट्र, यूपी, हरियाणा, पंजाब कहीं जाता है। बिहार यूपी में दिखाया था कि सबसे ज़्यादा माइग्रेशन कहाँ से होता है, यूपी से, सेकेंड में बिहार से, या एमपी, छत्तीसगढ़ कहीं का वो आदमी जिसको जॉब नहीं था, तो पहले तो क्या करेगा, उसके पास जॉब हो जाएगा, मीन्स क्या हो जाएगा, पैसा आ जाएगा, मनी होगा, और वो मनी क्या करेगा, अपना घर भेजेगा। तो घर भेजेगा तो वहाँ पे जो उसके बीवी बच्चे रहेंगे वो क्या करेंगे, बेसिक नीड्स पूरा करेंगे। बेसिक नीड्स पूरा करेंगे तो बेसिक नीड्स पूरा करेंगे तो क्या हो जाएगा, उनकी पहले तो जहाँ से वो माइग्रेट किए हैं वहाँ की इकोनॉमी थोड़ी ठीक होने लगेगी, उनकी फैमिली की स्थिति ठीक होने लगेगी, उनके भी बच्चा मैगी खरीदेगा, चाउमीन खरीदेगा, उनके भी क्या बच्चा स्कूल जाने लगेगा। तो क्या हो जाएगा, फ्यूचर के लिए ह्यूमन क्या हो जाएगा, ह्यूमन रिसोर्स भी बनेगा जो देश का ही बनेगा। ठीक है, उनके भी घर गांव में क्या हो जाएगा, जो किराना दुकान वाला रहेगा उनका सर्कुलेशन बढ़ जाएगा, तो उनका भी इकोनॉमी चलने लग जाएगा। तो ये हो जाएगा कहाँ पे, और इसे ब्रॉडर एस्पेक्ट्स में जब सोचो कि इंडिया के लोग सोचो कि बाहर जाते हैं ना, बताया था। तो बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं कहाँ पे, केरला, तमिलनाडु, पंजाब, ये सब स्टेट में देखना जो बाहर के लोग जाएंगे वो अपने देश में पैसा भेजेंगे, तो हमारे देश का रेमिटेंस जो हमारे देश में आएगा तो फॉरेन एक्सचेंज क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। और एक अच्छा खासा पार्ट होता है फॉरेन एक्सचेंज। और एक इन्फॉर्मेशन आपको दे दूं कि सबसे ज़्यादा रेमिटेंस यदि किसी देश में आता है दूसरे मतलब फॉरेन कंट्री से तो इंडिया ही है, क्योंकि हम लोग का डायस्पोरा बताया था कि बहुत ज़्यादा है, दिखाया था, और स्ट्रॉन्गेस्ट बहुत अच्छा पार्ट प्ले करते हैं दूसरे देश के कंट्री इकोनॉमी में। वो जब इंडिया में पैसा भेजेंगे तो इंडिया का इकोनॉमी क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, ये हुआ हमारा पॉजिटिव कंसिक्वेंस। निगेटिव में क्या हो जाएगा, देखना कि ओवर क्राउडिंग हो जाता है। व्हाट, ओवर क्राउडिंग हो जाता है। ओवर क्राउडिंग क्या हो जाएगा निगेटिव में, मीन्स लोग जहाँ पे, जैसे दिल्ली का पॉपुलेशन बताया था ना कि लार्जेस्ट है, क्यों है, क्योंकि बताया था यहाँ जॉब की अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, लोग आ जाते हैं। मुंबई अर्बन एग्लोमरेशन में लोग सबसे ज़्यादा माइग्रेट करके जाते हैं, क्यों, रीजन क्या है, क्योंकि मुंबई में जॉब मिल जाता है। तो निगेटिव इफेक्ट जब इसका देखोगे तो ओवर क्राउडिंग हो जाएगा। और अब देखो लोग जॉब के चक्कर में आए घूम करके तो क्या करेंगे, स्लम से डेवलप होगा ना, लोग रहना शुरू कर देंगे तो स्लम से डेवलप हो जाएगा। मीन्स इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, और बहुत सारे रीजन आप ऐसे ऐसे सोच सकते हो, ये मैं सोचना एक बता रहा हूँ। क्या हो जाएगा, रेमिटेंस आएगा, उससे इकोनॉमी में सर्कुलेशन बढ़ेगा। और दूसरी चीज़ें और डिटेल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे तो देखना वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन भी होगा ना। मान लो कोई स्टेट बिल्कुल पुअर है, वहाँ पे बाहर से लोग पैसा भेजेंगे तो उसकी इकोनॉमिक एक्टिविटी थोड़ी बढ़ जाएगी ना, तो बढ़ जाएगी तो क्या हो जाएगा, रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा। मीन्स हमारे देश में बोलते हैं जो इतना अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन वेल्थ का भी है वो थोड़ी ही सही क्या होगा, थोड़ी रीडिस्ट्रीब्यूशन होना शुरू हो जाएगा। ये हमारा है इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से क्या देखेंगे, ये हमारा है इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से पॉजिटिव और निगेटिव। और ये बताने की जरूरत नहीं है कि सबसे ज़्यादा रेमिटेंस कौन, मतलब विद इन द कंट्री यदि देखोगे तो रेमिटेंस यूपी से लोग जाते हैं तो यूपी सबसे ज़्यादा रिसीव करेगा, बिहार रिसीव करेगा, बाकी स्टेट भी जैसे एमपी से जिसका भी लोग माइग्रेट करते हैं वहाँ बाहर से पैसा आएगा। ये आपका हो गया क्या, हमारा इकोनॉमिक पॉजिटिव एंड निगेटिव। चलते हैं अब डेमोग्राफिक। डेमोग्राफिक हम लोग इस वर्ड से फैमिलियर है, मीन्स क्या, पॉपुलेशन से रिलेटेड स्टडी करता है। तो क्या होगा, तो देखना कि क्या हो जाएगा, बता रहा हूँ। देखो एज वाइज क्या हो जाएगा या सेक्स वाइज किस तरह से डेमोग्राफिक गड़बड़ होगा। तो याद करो बताया था
इंडिया या एशियन कंट्रीज में क्या हो रहा था, तो एशियन कंट्रीज में होगा कि विलेज लेवल पे फीमेल्स बढ़ जाएंगी, क्योंकि मेल माइग्रेट करके कहाँ चले आए, टाउन में चले आए। तो विलेज में क्या हो जाएगा, मीन्स रूरल एरिया में क्या हो जाएगा, फीमेल डोमिनेट करेगी। वहीं अर्बन एरिया में क्या हो जाएगा, मीन्स जहाँ पे, तो इसी को रूरल अर्बन में एक कर लो कि जहाँ पे माइग्रेट करके लोग जाएंगे वहाँ पे क्या हो जाएगा, मेल डोमिनेट करेंगे, और वहाँ पे क्या हो जाएगा, फीमेल डोमिनेट करेंगे। मीन्स क्या हो गया, यहाँ पे सेक्स स्ट्रक्चर गड़बड़ हुआ, सेक्स कंपोजिशन गड़बड़ हो गया। और उसी तरह जब एज वाइज देखोगे तो देखो मेनली माइग्रेट कौन लोग करेंगे, यूथ ही करेंगे। अब बूढ़े लोग माइग्रेट करके कहाँ जाएंगे यार, कम जाएंगे ना, मजबूरी में वैसे एक्सेप्शन जा सकते हैं। बताया भी था कि अपने दादाजी से पूछना कि चलोगे टाउन में रहने, जूता निकालेंगे, क्योंकि उनको इमोशनल कनेक्शन है, भले वो आधा पेट खाएं अपने घर में ही रहेंगे, तो इसलिए नहीं जाएंगे। तो एज वाइज भी क्या हो जाएगा, तो एज वाइज भी होगा कि यूथ पॉपुलेशन कम होने लगेगा, यूथ पॉपुलेशन गांव में कम होने लगेगा, बिल्कुल कम होने लगेगा ना। क्यों, क्योंकि ये लोग माइग्रेट करके जॉब के चक्कर में चले गए, जहाँ पे जॉब मिला तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे यूथ पॉपुलेशन कम होने लगेगा। मीन्स एज वाइज भी डेमोग्राफिक थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ, बिल्कुल हुआ। ये हो जाएगा कि हमारा डेमोग्राफिक चेंजेज आएगा, किस कारण से, माइग्रेशन के कारण हमारा इम्बैलेंस हो जाएगा। क्या, डेमोग्राफिक बैलेंस जो था इम्बैलेंस हो जाएगा। टाउन में क्या हो जाएगा, मेल बढ़ जाएंगे और गांव में फीमेल बढ़ जाएंगे। उसी तरह गांव में डिपेंडेंट पॉपुलेशन बोल सकते हो ज़्यादा बढ़ जाएंगे, टाउन में वर्किंग पॉपुलेशन ज़्यादा रहेंगे। और इसका क्या हो सकता है, तो देखो एक बहुत बड़ा बढ़िया शब्द लिखा हुआ है, मैं इसे इरेज कर रहा हूँ क्योंकि हम लोग इकोनॉमिक वाले देख चुके हैं। एक बहुत बढ़िया वर्ड क्या लिखा हुआ है, आप देख लेना, एज स्किल सिलेक्टिव माइग्रेशन। ध्यान से सुनते हैं, एज या स्किल सिलेक्टिव माइग्रेशन। देखो होता क्या है, गांव लेवल पे जो लोग रहते हो वो बिल्कुल फील करोगे। जैसे गांव में जाना, आज जो मटका बनाने का काम था या घड़ा बनाने का काम था नहीं मिलेगा, टाउन से लोग खरीद करके ला रहे हैं। लोहार का काम जल्दी नहीं मिलेंगे, लोग टाउन से ला रहे हैं सब चीज़ें। क्यों, क्योंकि देखो होता क्या है, एक तो एज सिलेक्टिव माइग्रेशन में डिस्कस कर चुका, क्योंकि यूथ लोग मेनली बाहर चले जाएंगे, बाहर चले जाएंगे तो वहाँ पे कमी हो जाएगी। एज सिलेक्टिव माइग्रेशन, स्किल सिलेक्टिव माइग्रेशन। ध्यान से सुनते हैं, मान लो गांव में कोई मटका बना करके काम चला रहा था या उनके बीवी बच्चों का पालन पोषण हो जा रहा था, वो मटका बनाने वाला टाउन चला गया, वहाँ उसको मान लो गांव वाले लोग आए, मटका 10 रुपये में खरीद लेंगे, वही मटका टाउन में यदि 50 रुपया मिल रहा है चला जाएगा। तो उसके पास वो स्पेशल स्किल था ना, अब वो स्किल का कमी हो गया, गाँव लेवल पे सफ़र करेंगे गांव वाले। उसी तरह पूरे इंडिया में सोचो, सुने होगे इतना हाईली पेड सॉफ्टवेयर इंजीनियर चले जाते हैं बाहर, स्किल है ना, यूएसए में काम कर रहे हैं, फॉरेन कंट्रीज में काम कर रहे हैं। नर्सेज देखना मिडिल ईस्ट में जाती हैं, स्किल है। तो भाई हमारे देश में वो कमी हो गया ना, ये निगेटिव इफेक्ट हुआ ना। क्या हो जाएगा, एज और स्किल माइग्रेशन होने से हमारे देश में जो होना चाहिए था वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा। उनकी जो पोटेंशियल को हम लोग यूज कर सकते थे, दूसरे देश वाले यूज कर रहे हैं। विलेज अपने विद इन द कंट्री यदि सोचोगे तो मान लो, ध्यान से सुनते हैं, क्यों नहीं इफेक्ट हुआ। जैसे एज स्किल्स, या इसे आप सोच सकते थे, बता रहा हूँ, इकोनॉमिक इफेक्ट में ही सोच ऐड कर लेना एक वर्ड कि ग्रीन रेवोल्यूशन यदि हरियाणा, पंजाब और वेस्टर्न यूपी के कुछ पार्ट में हुआ तो उसका इफेक्ट देखना, लेबरर्स को भी आया। और वो लेबर कहाँ से आते थे, यूपी, बिहार या अदर स्टेट से जो वहाँ गए। तो इफेक्ट क्यों हुआ, क्योंकि वो अपने स्किल लेकर के आए, खेतों में काम अच्छा कर रहे थे, आए पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी में काम किए, वहाँ पे ग्रीन रेवोल्यूशन बूम कर गया। यह आज भी बताया था कि हरियाणा, पंजाब में ऐसा स्टेट है, खेतों में काम करने लेबर सीजन में आते हैं बिहार, यूपी से, तो अपना स्किल लेकर के यहाँ है ना काम किए। तो गांव में देखना इसका इफेक्ट क्या होता है, गांव में आप चले जाओ, एक मजदूर खोजो, आपको नहीं मिलेगा। समस्या ऐसा, पैसा रहते हुए भर में नहीं मिलेगा, क्योंकि स्किल जो था मजदूर वाला स्किल, वो तो चला या दूसरे स्टेट ना, तो वहाँ पे वैक्यूम क्रिएट हुआ ना। मीन्स डेमोग्राफी इफेक्ट में एक वर्ड और ऐड कर लेना, एज स्किल्ड सिलेक्टिव माइग्रेशन हो जाता है, उससे वहाँ पे वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा। ये हम लोग देखे डेमोग्राफिक इफेक्ट किस चीज़ का, माइग्रेशन का। आते हैं
नेक्स्ट इफेक्ट हम लोग देखेंगे सोशल इफेक्ट। व्हाट? नेक्स्ट इफेक्ट हम लोग देख लेंगे सोशल इफेक्ट। अब देखो सोशल इफेक्ट में क्या होता है। एक तो देखो मान लो कुछ लोग बिहार, यूपी, राजस्थान, एमपी से मूव करके मान लो दिल्ली, मुंबई, हरियाणा, पंजाब आए, तो अब भोजपुरी गाना लगावे लो जब लिपस्टिक सुना जाएगा ना, मुंबई में भी, दिल्ली में भी, हरियाणा में भी, क्यों सुना जाएगा? क्योंकि वो जो आए ना वो बजाए फ़ोन में, तो आसपास वाले लोग भी सुनेंगे। उसी तरह सपना चौधरी का गाना बिहार भी लोग सुनने लगे ना आजकल, या और हरियाणवी गाना क्यों सुनने लगे? क्योंकि इंटरमिक्सिंग ऑफ कल्चर। ध्यान से सुनते हैं, क्या? इंटरमिक्सिंग ऑफ कल्चर। मिक्सिंग ऑफ कल्चर, जब अलग अलग डिफरेंट कल्चर्स के लोग माइग्रेशन के कारण इंटरमिक्स करेंगे, तो कोई माइग्रेट करके केवल अपना शरीर नहीं ना लेकर के आ जाएगा, अपना कल्चर लेकर के आएगा, खान पान लेकर के आएगा, पहनावा ओढ़ावा लेकर के आएगा। तो आपस में इंटरमिक्स करेंगे तो एक दूसरे को जानेंगे। तो जब एक दूसरे को जानेंगे ना तो क्या हो जाएगा, थोड़ा आपस में भाईचारा डेवलप होगा, और भाईचारा डेवलप होगा तो देश मजबूत होगा। पॉजिटिव इफेक्ट देखना, लिंक करना सीखो। क्या होगा, एक दूसरे को जाने तो मान लिए जो लोग पहले एक दूसरे स्टेट से हेट करे थे, यार ये फलाना, या आप लोग सुने होंगे दिल्ली में तो बिहारी गाली ही होता है। मैं बिहार से हूँ, ये नहीं कह रहा हूँ, मैं बिहार से हूँ इसलिए बता रहा हूँ, इतना कन्फर्म होकर के गाली ही होता है। लेकिन मान लो हम लोगों से लोग मिलता है तो फिर बहुत लोग ऐसा एग्जाम्पल बोला है, यार आज तक आपका स्टेट के बारे में गलत सोचते थे, अब ठीक लगता है। तो क्यों आया? क्योंकि हमसे मिला तो आपस में बॉन्डिंग बढ़ा तो देश के लिए अच्छा होगा। एक यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यही तो हमारा देश है। क्या हो जाएगा, देश के लिए तो देशभक्ति जगेगा, इंटरमिक्सिंग ऑफ कल्चर। और क्या होगा, न्यू आइडियाज। ध्यान से सुनते हैं, न्यू आइडियाज। अब देखो मान लो कुछ लोग टाउन में आए, वो देखेंगे टाउन में कि यार कोई कॉल सेंटर नाम का भी चीज है, या न्यू आइडियाज में आप सोच सकते हो आज सबसे बड़ा क्या होता है, वो देखेंगे कि हमारे घर की महिलाएं तो मान लो घूंघट करके चार दीवारी के अंदर रहती है, यहां देखते हैं महिलाएं पैसा भी कमा रही है, जॉब भी कर रही है। तो क्या हो जाएगा, फीमेल एजुकेशन प्रमोट करेंगे, फीमेल एजुकेशन प्रमोट होगा। एक कंसेप्ट टाउन से ही तो गांव में गया था। गांव वाले में तो आज भी देखना महिलाएं को इतना ढक करके लोगों को चलाते हैं, बहुत गांव में ऐसा देखे होंगे। तो आएंगे टाउन, ये आइडिया फिर जब वो गांव जाएंगे या फोन पे बात करेंगे तो घर बताएंगे, बच्ची को अपना पढ़ाओ, कोई दिक्कत ऐसा नहीं है। तो क्या करेंगे, फीमेल एजुकेशन को प्रमोट करेंगे। न्यू आइडियाज, और ऐसे बहुत सारा आइडियाज देख सकते हो। जैसे गांव में देख रहे हो आजकल, ये निगेटिव इफेक्ट में जोड़ लेना, मैरिज एनिवर्सरी आ रहा है तो हमारे जनरेटर से मैंने सब लगा देते हैं लोग, भले बेरोजगार हों। कहाँ से आए सब मैरिज एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने का? टाउन वाला ही तो इफेक्ट आया। देखो वैलेंटाइन डे के दिन गांव लेवल पे भी कल्चर चल गया, लोग बैठे हुए हैं खेतों में, खेत ही कोई पार्क समझ लेते हैं। कहाँ से आया है सब? या बर्थडे सेलिब्रेट करना, पूरा गांव को खिलाए पिलाया जा रहा है, भाई कुछ काम कर ले, भले कर्जा लेके करेंगे, करते हैं ना। कहाँ से आया? यही से तो आया, न्यू आइडिया जाएगा। तो न्यू आइडिया पॉजिटिव के साथ साथ निगेटिव आइडिया भी आएगा। क्यों आएगा? ये सोशल इफेक्ट ही तो हुआ। ये क्या हो जाएगा, सोशल इफेक्ट। न्यू आइडियाज के साथ साथ न्यू टेक्नोलॉजी भी आएगा। न्यू टेक्नोलॉजी जो भी टाउन में टेक्नोलॉजी ऑब्वियस सी बात है मैक्सिमम पहले आता है, तो जो आएंगे वो सीख करके जाएंगे और गांव में भी बताएंगे। सिंपल सा एग्जांपल फोन है, कितनों को गांव में स्मार्टफोन यूज करना आता था, आज देखो सब चलाते हैं। और हो सकता है कि हम लोग से ज़्यादा अच्छा से यूज करते हैं, क्योंकि उनके पास टाइम बहुत है, लगे हुए हैं दिन भर। तो न्यू टेक्नोलॉजीज का भी आइडिया आ जाएगा। न्यू आइडिया, न्यू टेक्नोलॉजी, ये सब क्या हो जाएगा, मिलने से ही क्या हो जाएगा, बढ़ेंगे। और क्या हो जाएगा, फिर देखते हैं, यहीं से फिर आएगा फैमिली प्लानिंग भी सोचना शुरू करेंगे। फैमिली प्लानिंग, क्योंकि देखो टाउन में वो देखेंगे कि भाई बच्चे दो ही सच्चे, हम दो हमारे दो, कोई तो मेट्रो टाउन में हम दो हमारे एक रख रहे हैं, तो हम क्यों नंबर लगाए हुए हैं 12-14? तो बताएंगे कि नहीं नहीं ऐसा मत करो, एक ही दो रखते हैं। तो फैमिली प्लानिंग का भी कंसेप्ट क्या हो जाएगा, जब माइग्रेशन का सोशल इफेक्ट वहीं आप डाल सकते हो। हाँ, निगेटिव इफेक्ट क्या हो जाएगा, लोगों को लग रहा होगा सर निगेटिव इफेक्ट, ये सब तो पॉजिटिव बातें बता रहे, निगेटिव भी होगा क्या? बिल्कुल निगेटिव होगा। देखना, एक तो दूसरे जगह जब वो आएंगे ना तो एकदम न्यू, मतलब अकेला अकेला फील करने लगेंगे, एनोमिटी,
एक वर्ड आता है, कौन सा वर्ड है इसको, एनोनिमिटी। अकेला अकेला सा, मान लो आप घर द्वार छोड़ के आते हैं तो एक तो ऐसे ही बीवी बच्चों से दूर रहेंगे, लोग मन नहीं लगेगा। दूसरा उस वहाँ पे लोग उसे पहचान नहीं पा रहे हैं, कोई पहचान ही नहीं है XYZ कौन है, तो अकेलापन फील होगा। इमोशनल बॉन्डिंग मिस सोसाइटी से नहीं होगा, इमोशनल बॉन्डिंग नया जगह पे आओगे तो नहीं होगा, और इमोशनल बॉन्डिंग नहीं होगा तो इसका और क्या हो सकता है, इलीगल एक्टिविटीज वो इन्वॉल्व हो सकते हैं। व्हाट, इलीगल एक्टिविटीज। उनको क्या मतलब, चलो यार कुछ पैसा देते हैं, कुछ पैसा देते हैं, चलो पर्स छीन करके भाग जाते हैं किसी चौराहे से। उनको कहाँ मतलब है कि मान लो कोई जाने गा रहे फलानवा का लड़का चोरी कर रहा है, वहाँ उसको कोई जान ही नहीं रहा है, कर देगा गलत काम। और क्या कर सकता है, ड्रग से भी यूजेज बढ़ने लगता है। एक तो घर से चले, कोई समझाने वाला नहीं है, और सबसे बड़ा डर बीवी नहीं है मार पिटाई करने वाली तो क्या करेंगे, वो आएंगे, ड्रग से भी यूजेज बढ़ना शुरू कर देगा। ये सब क्या हो जाएगा हमारा, ये सब हो जाएगा हमारा निगेटिव इफेक्ट। कौन सा, सोशल इफेक्ट में हम डाल सकते हो, निगेटिव इफेक्ट आएगा। तो कुछ पॉजिटिव कुछ निगेटिव। और चलते हैं। हाँ ऐसा होता है, देखे होगे गांव लेवल पे, मान लो शाम के पौआ मार करके बैठे हुए, तो तब तक वो नहीं जाएगा जब तक उसे घर वाली आकर के कॉलर पकड़ के जबरदस्ती एक दो थप्पड़ लगा के ले न जाएगी। ऐसा बहुत इफेक्ट होता है। तो बाहर में तो देखने वाली मिलेगी नहीं। आते हैं इन्वायरमेंटल इफेक्ट पे। देखो इन्वायरमेंटल इफेक्ट इस तरह से आप सोचो, मेनली ज़्यादातर निगेटिव इफेक्ट ही होगा। किस चीज़ का, इन्वायरमेंटल इफेक्ट जब देखोगे तो निगेटिव इफेक्ट ही होगा। क्यों होगा, तो अब देखना कि अचानक से ओवर क्राउडिंग, बताया था ना, अचानक से ओवर क्राउडिंग बढ़ जाएगा। तो मान लो कोई किसी खास पार्टिकुलर जगह पे लिमिटेड रिसोर्सेज है, लिमिटेड रिसोर्सेज, तो उस रिसोर्स का क्या होने लगेगा, उस रिसोर्स का ओवर एक्सप्लॉयटेशन होने लगेगा। ओवर यूज बता सकते हो या ओवर एक्सप्लॉयटेशन होने लगेगा। तो ओवर एक्सप्लॉयटेशन होने लगेगा तो मान लो किसी जगह का फेमस एग्जांपल, ग्राउंड वाटर बिल्कुल नीचे चला जाएगा, चला जाएगा, ठीक है। और क्या हो जाएगा, वाटर पोल्यूशन, देख लिए, वाटर बचेगा भी तो पोल्यूट हो जाएगा क्योंकि स्लम डेवलप हो गया है। वाटर पोल्यूशन के साथ साथ एयर पोल्यूशन भी डाल सकते हो, एयर पोल्यूशन भी डाल सकते हो। ऐसे ऐसे ही डिफरेंट टाइप के इन्वायरमेंटल रिलेटेड इशू जनरेट होने लगेगा। कचरा देख रहे हो, दिल्ली में एंट्री करोगे जैसे ही तो कितना बड़ा कचरे का पहाड़ है। तो उसी तरह से क्या हो जाएगा, स्लम्स एरिया में क्या हो जाएगा, स्लम्स एरिया डेवलप होने लगेंगे। स्लम्स एरिया जब डेवलप होने लगेंगे तो और क्या देख सकते हो, स्लम्स एरिया, एयर पोल्यूशन, सीवेज, सॉलिड वेस्ट, हाँ वेस्ट भी बढ़ने लगेगा, सीवेज का प्रॉब्लम, ये सब क्या हो जाएगा, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगा। इसलिए देखना, लोग बोलता है ना गांव की हवा शुद्ध है। शुद्ध क्यों है, क्योंकि टाउन में इतने लोग आ गए कि शुद्ध कर दिए, जितना लिमिटेशन था उससे अचानक बढ़ गए, तो बेचारा शुद्ध बचेगा कहाँ से, बिल्कुल नहीं बचेगा। ये सब निगेटिव इफेक्ट, मेनली निगेटिव इफेक्ट होता है। अब सोचो कि सर कुछ तो पॉजिटिव इफेक्ट तो डाल सकते हो कि जैसे लेबर का काम करेंगे तो आकर के कहीं पार्टिकुलर जगह पे साफ सफाई कर दिया तो कचड़े साफ करने में भी काम कर सकते हैं। या मान लो जैसे ऐसा हो सकता है कि बताया था कि अरुणाचल प्रदेश में बिल्कुल कम डेंसिटी, आप भी सोच सकते हो इस तरह से जैसे मैं सोच रहा हूँ। तो मान लो ओवर क्राउडेड प्लेस से जहाँ हाईएस्ट डेंसिटी दिल्ली बिहार का है, तो वहाँ से लोगों को उठा करके यदि आप शिफ्ट करवाना शुरू कर दें अरुणाचल प्रदेश में, तो थोड़ी पॉजिटिव इफेक्ट ये देख सकते हैं कि यहाँ पे रिसोर्सेज पे कम प्रेशर पड़ेगा, जो अभी ज़्यादा था थोड़ा कम होगा, और जो अरुणाचल प्रदेश में रिसोर्सेज वेस्ट जा रहे होंगे क्योंकि कम लोग हैं, तो वहाँ पे बैलेंस होने का एक बैलेंस क्रिएट कर सकते हैं। तो ये सोच सकते हो, लेकिन मेनली इन्वायरमेंट पे निगेटिव इफेक्ट ही होता है किसका, माइग्रेशन का। तो ये हमने देख लिया माइग्रेशन तक। अब जो बच गया हमारा वो क्या देखेंगे, अब जो बच गया हमारा वो देखेंगे अदर्स इफेक्ट। अदर्स मीन्स जो पढ़ लिए उसके अलावा जो बच जाए उसे हम बोल देंगे अदर्स। उसे हम क्या देखने लगेंगे, अदर्स इफेक्ट। अब देखो एक चीज ध्यान से सुनते हैं, विलेज से मान लो रूरल एरिया से मेल तो सारे चले गए काम करने, बच गई कौन, फीमेल। तो क्या इन पे एक्स्ट्रा बर्डन नहीं आ गया,
खाना भी बनाना, खेतों का भी काम देखना, मीन्स एक्स्ट्रा वर्डन किस पे पड़ेगा? फीमेल्स पे। कौन कौन सा वर्डन? मेंटल और फिजिकल दोनों वर्डन क्या हो जाएगा? फीमेल्स पे बढ़ जाएगा। मेंटल और फिजिकल वर्डन क्या हो जाएगा? फीमेल्स पे बढ़ेगा। निगेटिव हो गया, लेकिन पॉजिटिव वहीं पे सोचोगे तो फीमेल्स को अपना टैलेंट दिखाने का भी तो मौका मिल गया ना। जो महिलाएं को आज तक घर में बंद रखे थे लोग, और मान लो पुरुष नहीं है उनका, तो घर चलाने का मौका मिल गया ना। तो हर एक क्राइसिस अपॉर्चुनिटी क्रिएट करती है, तो ऑटोनॉमी उनको मिलेगी ना। जो महिलाएं घूंघट में थी अब बाजार भी जाने लगेंगी, बाजार से मन बढ़ेगा तो टाउन, बगल वाले टाउन जाने लग जाएंगी, फिर स्टेट भी घूमना शुरू कर देंगी। तो फीमेल्स का ऑटोनॉमी भी बढ़ जाएगा और फीमेल्स का रोल इकोनॉमी में बढ़ जाएगा, क्योंकि खेती बाड़ी भी तो देखने लग जाएंगी, इकोनॉमी में भी बढ़ जाएगा। पूरे फैमिली में फीमेल्स को इंपॉर्टेंट फील करने लगेंगे ना लोग। नहीं चला रही है तो घर ही ना, तो क्या हो जाएगा? ये हमारा पॉजिटिव निगेटिव दोनों भी देख सकते हो। एक तरफ बर्डन बढ़ जाएगा, एक तरफ क्या हो जाएगा? लोग क्या करेंगे? उनको इंपॉर्टेंस देना शुरू कर देंगे। हाँ, सिक्योरिटी रीजन, हाँ ये चीजें हो सकती है। सिक्योरिटी रीजन देखोगे तो एक तो क्या हो जाता है कि मान लो उनकी मेल नहीं है घर पे, तो गांव में भी सिक्योरिटी रीजन थोड़ा तो कंप्रोमाइज होगा, थोड़ा कम होगा, अनसिक्योर फील करेंगे। और टाउन में भी मान लो लेकर के लोग अपने बीवी को भी आ रहा है या अपने फैमिली को भी, तो गांव वाला सिक्योरिटी टाउन में तो नहीं मिलेगा ना। बताया था ना जब पढ़ा रहा था तो कि टाउन में हमारे इंडिया में या एशिया कंट्रीज में इसलिए भी फीमेल्स कम माइग्रेट करती हैं क्योंकि वहाँ उनको सिक्योरिटी रीजन होता है, सिक्योर नहीं फील करती हैं टाउन में। और क्या सोच सकते हो? देखो आज सोसाइटी में हमारा ये हो रहा है, मेल दूसरे जगह गए वो भी अकेला फील कर रहा है, और फीमेल जो गांव में है वो भी भाई एक इमोशनल बॉन्डिंग मेन के साथ था, फिजिकल बॉन्डिंग भी था। तो देखना, और भाई फिजिकल नीड तो हर किसी का है, तो यहीं से डेवलप होगा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स फीमेल गांव में कर रही है, और मेल भी, इसको भी तो नीड है ना भाई, शरीर की मांग तो है ही ना। तो मेल भी क्या करेगा? मेल भी टाउन में करेगा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, या फिर वही प्रोस्टिट्यूशन क्या हो जाएगा का धंधा बढ़ जाएगा। क्यों ये सब हुआ? क्योंकि भाई देखो, एक तो अकेला फील कर रहा है ना, दोनों लोग अकेले, इमोशनल बॉन्डिंग जो था वो ब्रेक हुआ है ही नहीं उसके फैमिली वाले घर पे। तो दोनों जगह क्या हो जाएगा? एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स बढ़ने का चांस बढ़ जाएगा दोनों जगह, मेल में भी, मतलब गांव लेवल पे भी, टाउन लेवल पे भी। सोसाइटी करप्ट होगी इससे। और क्या क्या आप सोच सकते हो? तो और सोच सकते हो क्या? हाँ, रेमिटेंस तो बता दिया, तो ऑलरेडी आया हुआ है, रेमिटेंस बता दिया। और जो भी आपका मन में आ जाए इस पॉइंट पे आप सोच सकते हो कि जैसे, हाँ, कि आज भी देखना, इसी कारण से प्राइमरी सेक्टर में बताया था फीमेल्स का पार्टिसिपेशन इंडिया में फिर भी ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? रीजन यही है कि प्राइमरी सेक्टर पे फीमेल्स बच जाती हैं, वहाँ तो काम करने लगती है। मीन्स एग्रीकल्चर में जो महिलाएं कल तक नहीं थी, आज कम से कम उनकी वर्क पार्टिसिपेशन बढ़ गया। मीन्स फीमेल्स का एम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ सकता है माइग्रेशन के कारण, खास करके गांव लेवल पे, या और टाउन लेवल पे भी क्यों बढ़ेगा? मान लो मेल आए, देखे कि अरे यहाँ तो फीमेल्स भी काम करती हैं, तो अगला बार वो घर जाएगा तो हो सकता है फीमेल्स को भी लेकर के आ जाए, और भले ना कपड़ा सिलने में ही लगा दे, तो फीमेल्स भी काम करने लगी, देश के लिए अच्छा काम हो सकता है। और जोड़ सकते हो कि इससे बता चुका हूँ ऑलरेडी, हमारा देशभक्ति बढ़ेगा, पूरे इंडिया में घूमने फिरने का अधिकार। हम लोग जानेंगे कि अरे मान लो कि जम्मू कश्मीर या कोई और स्टेट से हम लोग हेट करते हो, वहाँ जाए हमें अच्छा वेलकम मिले। नहीं, लोग तो ठीक ही है यार, ठीक तो लगा। जैसे मेरे साथ भी हुआ है, एक स्टूडेंट फ़ोन किया, दिल्ली आने के बाद ही फ़ोन किया, सर पहले तो जब आपसे नहीं मिले थे, और एक मेरे पीजी में भैया हैं उनसे मिला, तो हम जाने कि नहीं बिहार में भी अच्छे लोग होते, पहले तो हम लोग बिहार को गलत नज़र से देखते थे। तो उससे क्या होगा? अब मिलेंगे तो प्यार मोहब्बत आपस में बढ़ेगा, रिस्पेक्ट बढ़ेगा दूसरे कल्चर का। उससे क्या होगा? हमारा देशभक्ति बढ़ेगा, और देश को ही तो स्ट्रॉन्ग करना है। सब अच्छा हो तो देश अच्छा होगा। ये हम देखेंगे। और क्या देखेंगे? ये हम देखें, हाँ, एक चीज़ और सोच दे सकते हो कि जिसके मान लो पिताजी ही घर से बाहर चले आए हैं, तो उनके बच्चे पे भी क्या इफेक्ट आएगा? तो किड्स में क्या हो जाएंगे?
एक तो गार्जियन नहीं, बच्चे पिताजी को गुस्सा उस्सा आएगा, लपड़ थपड़ करने वाला काम खत्म है, तो जो मन किया सो करेगा, पढ़ने का मन हुआ पढ़ा, नहीं मन हुआ नहीं पढ़ेगा। तो गाइडेंस जो चाहिए वो भी खत्म हो जाएगा, तो फ्यूचर जनरेशन अफेक्ट कर सकता है, क्योंकि जिसके पेरेंट्स नहीं साथ होते वो इफेक्ट तो आ ही जाता है, चाहे मोरल वैल्यूज या इमोशनल बॉन्डिंग कमी तो रहेगा। तो ऐसे डिफरेंट डायमेंशन से आप भी सोच सकते हो। तो अब हम लोग देख लेंगे एक बार आज हम लोग क्या पढ़े हैं, उसके बाद इस चैप्टर को वाइंड अप करेंगे। तो हम लोग देख रहे थे, हम लोग शुरू किए कि माइग्रेशन होता क्यों है। तो माइग्रेशन होता है अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज, तो इस कारण से माइग्रेशन होता है उसके। और फिर लोग क्या करते हैं, तो लो अपॉर्चुनिटी लो सिक्योरिटी रीजन से हाई अपॉर्चुनिटी हाई सिक्योरिटी रीजन में जाएंगे। तो जाएंगे तो दोनों इफेक्ट होगा, कुछ पॉजिटिव कुछ निगेटिव। हम लोग देखें उससे हम लोग 5 कैटेगरीज में डिवाइड किए इफेक्ट को। पहला इकोनॉमिक इफेक्ट, देखें कैसे कैसे रेमिटेंस इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दूसरा हम लोग देखें डेमोग्राफिक इफेक्ट, डिस्कस किए डिटेल। तीसरा सोशल इफेक्ट, डिटेल डिस्कस किए। इन्वायरमेंटल इफेक्ट, एंड लास्ट जो बच जाएगा अदर्स इफेक्ट। इस तरह से आप भी 360 वे में कोई भी चीज़ को सोचो, उसके बाद कहीं भी लिखना हो, मल्टीपल चॉइस बने, आप सोच सकते हो। तो लेक्चर यहीं तक रखते हैं। एक चैप्टर हम लोग और ख़त्म कर लिए, कौन सा, इंडिया बुक वाली बुक का माइग्रेशन। तो नेक्स्ट डे मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। फिर से एडवर्टाइजमेंट, यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें, बेल आइकन भी दबा दें ताकि जितने वीडियोज अपलोड होते हैं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और कमेंट बिल्कुल करें, उससे हमें मोटिवेशन मिलती है कि चलो कुछ अच्छा कर रहे हैं। तो प्लीज़ कोई सजेशंस हो तो भी दें। थैंक यू।